और भाइयों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किराना दुकान करते हैं या भविष्य में आपका किराना दुकान करने का कोई प्लान है या कोई और भी बिजनेस करने का प्लान है, तो ये अगर आप ये 11-12 गलतियां करते हैं तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा और कुछ टाइम के बाद ही आपको बंद करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, उससे पहले कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मुझे बोलने का थोड़ा थोड़ा मैं रुक के बोलता हूँ। तो दोस्तों, मुझे एडिटिंग तो आता है, बट उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो को अच्छे से एडिट करके बनाऊं। जैसे कि मेरा इधर का जो मैं जिस दुकान पे काम करता हूँ इसमें 12 घंटे या 13 घंटा लगता है, फिर आता हूँ रूम पे खाना बनाता, इसमें टाइम लगता है, तो इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। इसकी वजह से मेरा वीडियो इतना प्रोफेशनल नहीं हो पाता है। बट मैं जो जानकारी देता हूँ वो किराना बिजनेस से या सुपरमार्केट के से जुड़ी वो बहुत ही सटीक होती है। अगर आप किराना की दुकान करते हैं तो आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है कि गलत है। तो अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को न देख के उसकी जानकारी को जरूर ध्यान से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट गलती की बात करें तो फर्स्ट गलती की यह है कि अगर आप लोन पे लेके किराने का बिजनेस करते हैं या सुपरमार्केट का बिजनेस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे समझाता हूं कि अगर आप लोन पे लेके दुकान करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि किराने की दुकान में उतना बेनिफिट नहीं होता है कि आप लोन का ईएमआई चुका के आप बेनिफिट में आ जाएं। तो अगर आप भी लोन लेके बिजनेस करने की सोच रहे हैं जो भी किराने का, तो मेरे ख्याल से आप ना करें तो ही बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, सेकंड टिप्स की बात करें तो सेकंड का दुकान का साइज। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में दुकान का साइज छोटा कर लेते हैं, तो भी ये बहुत प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है दोस्तों। अगर आपका दुकान का साइज मिनिमम 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा किराने का शॉप खोल सकते हैं या सुपरमार्केट या मिनी मार्ट टाइप आपका दुकान खोल सकते हैं। अगर इससे कम जगह में आप खोलते हैं तो वैसे तो ये भी जाएगा, बट अगर आप भविष्य में आप एक्सपेंडेबल करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। और छोटी दुकान में अगर आप भी सोच रहे हैं कि छोटी दुकान करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता, तो कमाया जा सकता है, बट किराने की दुकान में इतना आइटम हो जाता है कि आपको जगह की आवश्यकता होती है। तो अगर आप कोशिश करें कि किराने का दुकान का जो साइज है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर शुरुआत में छोटे से ही कर रहे हैं फिर भी साइज बड़ा ले लें, ताकि भविष्य में अगर आपके पास पैसा हो तो उसको बढ़ा दें, बढ़ाने का जगह, एक्सपेंडेबल करने की जगह हो, तो इससे आपको भारी नुकसान से बचेंगे दोस्तों। अब तीसरे स्टेप की बात करें तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि बस किराने का ही आइटम बेचते हैं, यानी किराने का ही सामान बेचते हैं। अगर आप भी किराने का ही सामान पे निर्भर हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि किराने की दुकान में अगर आप किराने के भरोसे रहेंगे तो किराने के आइटम पे इतना मार्जिन नहीं होता कि आप अच्छी खासी इनकम कर सकें। बस आप वही कर सकते हैं कि आप अपना पॉकेट खनी या घर का खर्ची चला सकते हैं और आप किराने का बिजनेस करते हैं। इसके लिए आपको कुछ अदर साइड बिजनेस जरूर पकड़ना चाहिए, यानी काम किराने के साथ और अदर आइटम बेचना चाहिए, जिससे उसमें बेनिफिट आपको निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, चौथे स्टेप की बात करें तो यह है लगन, यानी जुनून होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में किराना का दुकान खोल लेते हैं, बट जैसे ही 5-6 महीने के बाद उनके अंदर जुनून की कमी आ जाती है। क्योंकि किराने की दुकान का ऐसा दुकान है कि अगर आप लोगों को सभी लोगों के सो के उठने से पहले और सभी लोगों के सो जाने के बाद आपको तक खोलना चाहिए, यानी कि 14 से 15 घंटे इसमें वर्क टाइम आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। साथ में इसमें हमको बहुत मेहनत भी लगता है, यानी परिश्रम भी लगता है दोस्तों, क्योंकि सामान उठाना है, बोरी उठाना है। तो भी कुछ टाइम के बाद जैसे नया लोग खोलते हैं उसके बाद उन लोगों का मन नहीं करता है। अगर आप भी ऐसे हैं तो आपको भी ये कमी दूर करना पड़ेगा, तभी आपका अपना किराने का दुकान ग्रो कर पाएंगे दोस्तों।
अब 5वें स्टेप बात करें तो ये है किराना के दुकान में लोग अपडेट नहीं रहते हैं। अब अपडेट का मतलब क्या है कि किराने का दुकान में अगर आप सामान रख पहले स्टॉक लेके चले आए, यानी आप अपने गोदाम में सामान भर लिए, तो अगर आपको डेली का अपडेट नहीं रहेगा तो आप कैसे बेचेंगे। जैसे मान लीजिए मैं चीनी रुपए कुंटल किन के लेके आया, अगर मुझे अपडेट नहीं मिला डेली का, अगर मैं चीनी का प्राइस बढ़ गया फिर तो मैं कम ही में बेच दूंगा। अगर कहीं सपोज चीनी का भी प्राइस डाउन हो गया तो मैं महंगा पे बेचूंगा, तिससे ग्राहक फूट भी सकते हैं। तिससे आपको क्या करना होगा, डेली हर सामान का यानी अपने मार्केट के हिसाब से डेली अपडेट रहना होगा, यानी जानकारी लेते रहना होगा, तभी आप इससे फायदेमंद, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद का सौदा होगा दोस्तों। अब स्टेप रहने वाला है दोस्तों पुराने तरीके से दुकान को चलाना। अभी क्या है, ये पुराने तरीके से अगर आप भी अपना किराने का शॉप चला रहे हैं कि बाहर कस्टमर लाइन कोई सामान मांग रहा है, आप अंदर से दे रहे हैं, तो ये बहुत ही पुराना मॉडल हो गया। आपको अब मॉडर्न तरीके से कम कस्टमर को आपके दुकान के अंदर तक आना चाहिए और उससे वो अपने मनपसंद का सामान खरीदेगा तो उससे को अच्छा फील आएगा दोस्तों, तो इससे आपकी सेल बढ़ेगी। अगर आप पुराने तरीके से दुकान कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब वो दादा आजम वाला जमाना चला गया। अभी ये मॉडर्न तरीका, और अगर आप मॉडर्न तरीके से नहीं शिफ्ट होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं शिफ्ट होंगे तो ये आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको इसमें मॉडर्न तरीके में आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑर्डर लेना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको मॉडर्न यानी पुराना तरीका छोड़ के मॉडर्न तरीका अपनाना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करें 7वें स्टेप की, तो यह जरूरत से ज्यादा उधार देना। ये भी कुछ लोग क्या करते हैं कि नया नया दुकान खोलते हैं और दुकान को चलाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा उधार देते हैं, तो बाद में उनका दुकान टूट जाता है दोस्तों। अब इसको आपको ऐसे समझा देता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू में दुकान चलाने के लिए सबको उधार देना चालू कर देते हैं। कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं जो आपके उधार, जब तक आप उधार देंगे तब तक आपके दुकान से सामान लेंगे, और जब आप उधार पैसा मांगना चालू कर देंगे तो आपका दुकान छोड़ के किसी और दुकान पे सामान लेना चालू करेंगे, और आप पैसा मांगी तो वो बोलेंगे कि आप सामान बहुत महंगा देते हैं और आपका सामान की क्वालिटी खराब है ये, और बाद में आप अगर प्रेशर डालेंगे तो आपसे झगड़ा करना भी चालू कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये भी किराना दुकान के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप जरूर से ज्यादा उधार देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है। उधार देना पड़ता है, लेकिन आप जरूर से ज्यादा उधार देते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। उधार से कैसे बचे उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं 8वें स्टेप की, तो ये है जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा। तो जैसा आप लोगों को भी मालूम होगा कि सबसे कम मार्जिन किराने के शॉप में ही है, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको जब बहुत जल्दी अमीर बनना रहता है तो क्या करते हैं, नया नया दुकान खोलते हैं, उसमें मिलावटी काम चालू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वजन भी कम तौलना शुरू कर देते हैं, फिर तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं जैसे कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए। इससे क्या होता है, कस्टमर एक दो बार आता है, बाद में उसको मालूम चल जाता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए और थोड़ा थोड़ा मार्जिन लीजिए, जाकि ज्यादा कस्टमर आएंगे तो आपका ज्यादा मार्जिन होगा। हो सकता है कि आपकी शुरुआती 8-10 महीने उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन जैसे जैसे आप ईमानदारी और लगन के साथ काम करेंगे तो आपको वो मेहनत का फल जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप घबराएं मत और पेशेंस बनाए रखें, यानी धैर्य बनाए रखें, आपको जरूर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ग्राहक की परवाह न करना। अब एक कैसे है, कुछ लोग क्या काम करते हैं, किराना की दुकान तो खोल देते हैं या कोई जो शॉप भी खोल देते हैं, लेकिन ग्राहक जो चीज मांगता है वो उनके पास उपलब्ध भी नहीं होता है। वो ग्राहक के साथ अच्छे बात भी नहीं करते हैं। कोई सामान का स्टॉक खत्म हो गया तो उसको नोट भी नहीं करते हैं।
तो किराने का दुकान या कोई भी बिजनेस हो तो आपको ग्राहक के हिसाब से चलना पड़ता है, न कि आपके हिसाब से ग्राहक चलेगा। तो आपको जरूरत से ज्यादा अपने ग्राहक का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर 10वें स्टेप की बात करें तो ये है जो कि इन सब का बाप है, यानी अगर आप सब ये 9 अगर टिप्स अप्लाई कर भी चुके हैं, अगर ये टिप्स आप अप्लाई नहीं किए हैं तो पूरा का पूरा आपका किराए पर पानी फिर जाएगा। ये है लोकेशन का सही ना होना। अगर आपने लोन पे भी दुकान नहीं रखी है, आपका खुद का पैसा है, आप अच्छे खासे डेकोरेशन मॉडर्न तरीके से बिजनेस करते हैं, अच्छे जानकारी भी रखते हैं, फिर भी अगर आपका दुकान का लोकेशन सही नहीं है तो कस्टमर आपके दुकान के पास नहीं आएगा, जिससे आपका सेल नहीं होगा। तो दोस्तों मैं लोकेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट आपको चूज करना चाहिए कि आपका लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो लोकेशन बहुत मायने रखता है। वैसे तो लोकेशन हर बिजनेस के फील्ड में मायने रखता है, बट आपको चाहिए कि लोकेशन अच्छा हो। अगर आप बिजनेस किराने का बिजनेस गांव में भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो दुकान है गांव में ही है। बट आपको गांव में ऐसे देखना चाहिए कि गांव में उस जगह होना चाहिए आपके किराना की दुकान, जैसे गांव में मेन रोड होता है जहां से सभी लोग चौराहे या सिटी की तरफ जाते हैं, तो आपको उस जगह अपना दुकान खोलना चाहिए, उस रोड पे दुकान खोलना चाहिए जहां से सभी लोग आपके गांव के होके गुजरते हो और चौराहे या सिटी पे जाते हो। ना कि अगर आप एक गली में दुकान खोल लेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे, बहुत करेंगे तो आपके तो आसपास के ही लोग आ पाएंगे, ना कि दूसरे गांव के या आधे पूरे गांव के। तो दोस्तों ये थी 10-11 टिप्स, जिससे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं और आपके किराने बिजनेस के लिए बहुत बड़े घातक हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब